हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, वेलकम बैक टू टेक्सन गेमिंग गाइज। ये हमारी एक और गेम प्ले है और हम यहाँ पर उतरे हैं जॉर्ज पुल में। मिलिट्री बेस में नहीं उतरे आज। हमने सोचा कि क्यों ना आज जॉर्ज पुल जाया जाए, क्योंकि जॉर्ज पुल मुझे पसंद नहीं है और मैंने सोचा कि यहाँ पर आएंगे तो थोड़ा हो सकता है थोड़ा सा माइंड चेंज हो। लेकिन हमेशा की तरह वही कि गन नहीं मिलती है यहाँ पर। मुझे अभी तक गन नहीं मिली। आप देख सकते हो एक मिनी और एक M24। ऐसे कैसे चलेगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आता, मैं जब भी यहाँ आता हूँ ना मेरे को कभी गन नहीं मिलती, इसीलिए मुझे नफरत है इसी चीज़ से। अभी हम गेम खेल रहे थे, इन बिटवीन गागा की रिक्वेस्ट आई, हमारी जो क्वीन है लेडी क्वीन और गागा टेक्सन क्वीन, उसकी रिक्वेस्ट आई, क्या कहते हैं उसको, रिजर्वेशन रिक्वेस्ट। तो हमने उसको एक्सेप्ट किया। इतनी देर में देखा कि बोर्ड भाई साहब आया। हमने कहा बाबा तुम मेरे लिए गन लेके आया, तुम ही सब कुछ है आज। लेकिन इनको खोल के देखा तो इनके पास बंदूक भी साला अपने काम का नहीं था। इतनी देर में मुझे पता भी नहीं था, मेरे बराबर में मेरे टीममेट ने प्लेयर किया था, उसका डिराप आया, डिराप। अब हम डिराप लूटेगा, डिराप में से M24 9 उठाएगा। पायल जिसको बोलता है, पायल अपनी भाषा में अपन लोग इसको पायल बोलते रहे। बिड़ू, ये कौन सी बंदूक है? पायल। सो गाइस 43 बंदे बचे हैं। अब देखते हैं क्या होते हैं, यहाँ क्या होता है। और आई थिंक यहाँ पर सोलो एक बंदा उतरा था जिसको हमारे एक टीममेट ने मार दिया। किसने मारा? मोहसिन भाई ने। यस मोहसिन भाई ने उसको मारा है। तो वहाँ से हम निकले। हमने सोचा कि यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर कोई ना कोई तब इनको मिलेगा। इतनी देर में दिखते फायर की आवाज़ आई। फायर वो ना, फायर समझते ना, फायर गोली की आवाज़ आई। तो हमने कहा ठीक है भाई, अब मिले हैं तो बातचीत करके देखते हैं भाई सबसे क्या कह रहे हैं ये, क्योंकि इनको पायल का मज़ा चखा के दिखाते हैं कि पायल कैसी चलती है। तो इतनी देर में हम आए तो भाई साहब एक ये यहाँ पर खड़े थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। हमने इनको चलते फिरते में नॉक किया। नॉक करके मैंने सोचा साला मैं कंप्लीट करेगा, कभी ऐसा ना हो आसपास में इसका कोई टीममेट हो, मैं अंदर जाऊँ इतनी देर में ये रिवाइव हो जाए, क्योंकि मेरे साथ आगे जाके ऐसा हुआ भी है। तो यहाँ पर इन दोनों को तो हमने मार दिया। यहाँ पर हो रहा था एक्चुअली, वो हो रहा था यहाँ पर थर्ड पार्टी, और हम फोर्थ टीम यहाँ पर आ गए। तो देखो इतनी देर में हमारे एक टीममेट को नॉक किया, किसको, नंबर 4 को, रिजवान को नॉक किया। मैंने सोचा बाबा मैं इसको बचाएगा, लेकिन ऊपर जाके देखेगा कि कुछ है तो नहीं वहाँ पर। लेकिन पीछे से नंबर 4 मेरा चिल्ला रहा, भाई आ जा, वो बंदा दूर है। मैंने कहा ठीक है भाई आ रहा हूँ। मैं इसको आके मैं इसको उठाया। साला घुटने पे पड़े थे भाई, ये गलत बात है। ये घुटने पे कौन गिरता है भाई बार बार, ऐसा नहीं करना चाहिए। इतनी देर में ये भाई साहब पता नहीं कौन सी पी लेके बैठे थे यहाँ पर। TPP तो ऐसी नहीं होती, और ये एम करके बैठा था, ज़बरदस्ती खड़ा था। तो इसको यहाँ पर हमने फिनिश। लेकिन ये चाहता तो गाइस ये मुझे मार सकता था, पता नहीं इसने क्यों नहीं मारा। मुझे लग रहा, मुझे देख के डर गया। इसको पता चल गया मैं आया, इसका बाप आया, भाग तेरा बाप आया। इतनी देर में भाई साहब आते हैं AKM वाले कपड़े पहन के, ये तोतरे तो मार दूंगा। ऐसी थोड़ी हो रही है, ऐसी थोड़ी होता हुआ है। तो हमने इसको यहीं पे इसके घुटने पे गिराया। अब इतनी देर में मैंने इसको नेट किया, नेट करके मैं उतर के गया, ये रिवाइव हो गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है साला इसका बंदा इसी के बराबर में बैठा हुआ था, मतलब ये नॉक होगा, इसको रिवाइव दूंगा। मैं यहाँ से सीधा गया हूँ, अब जाके देखता हूँ भाई साहब रिवाइव होके ऊपर चले गए। बड़ी जल्दी में रिवाइव किया, मेरे को समझ नहीं आया ऐसा कैसे हुआ। पता नहीं साला हैक वैक लगा रखा था क्या उन्होंने, वो रिवाइव वाला हैक कि पकड़ते ही रिवाइव हो जाता है बंदा। अब मैं यहाँ से इधर से गया गाइस, अब देखता हूँ कि ये भाई साहब 3 के 3 यहाँ पर भागे चले जा रहे हैं। ये तो आया नहीं मेरे एम पे। मैंने कहा भाई इसको पकड़। वो उसने आई थिंक की हेल्थ नहीं की थी जिसको मैंने पहले नॉक किया था। अब उनने साला उसको भी गिराया, इसको भी गिराया। इधर से एक राइट में से आ रहा था, लेफ्ट से आ रहा था, इसने मेरे को अच्छा डैमेज दिया। मैंने इसको फायर मारने की कोशिश की, देखता हूँ कि मेरी गनी में गोली नहीं है। मेरी पायलिया खाली है, मेरी पायलिया। अब इतनी देर में भाई साहब बाहर तो आए, इन्होंने मुझे एक आध गोली मारी, ये अंदर चले गए। लेकिन मेरी हेल्थ कम थी, मैं इतना ज़्यादा वो था होपलेस, मुझे लग रहा था कि कुछ भी हो सकता है। मैंने फायर ही नहीं रोका। 100 राउंड है, मैंने कहा मैं मार देगा पूरी की पूरी गोली, लेकिन मैं छोड़ेगा नहीं इसको। मैंने पूरी की पूरी एमओ इसके ऊपर बर्बाद कर दी, बिकॉज मेरे पास वो नहीं था, क्या नाम है, हेल्थ, और ये मुझे मार सकता था, इसके पास यूज़ी थी। तो इसलिए मुझे ऐसा हुआ। इतनी देर में मैं इसको रिलोड, मैं देखा कि एक बोट आया, मैं मारने की कोशिश की, इसको मैं मार नहीं पाया क्योंकि उसमें मेरी पायल में गोली नहीं थी, पायलिया में। तो हमने गन स्विच की, गन स्विच करने के बाद हमने वो बैरल रिलोड करी, क्योंकि वो थोड़ी जल्दी रिलोड होती थी। तो हमने वो रिलोड करी, उसको कंप्लीट किया। अब इतनी देर में एक भाई बताता है हमारा नंबर 4 कि भाई एक इधर भी बंदा है, मेरे को मार रहा है। मैंने कहा ओके बॉस। मैंने इसको यहाँ पर एक शॉट दिया, लेकिन इसको बॉडी लगना चाहिए था, हेड आई थिंक, शायद हो सकता है हेड लगाओ। तो ये भाई साहब कूद के नीचे आए, इनको नॉक किया। अब मेरे पास क्या नाम है, एमओ वगैरह की कमी थी, और मैंने सोचा कि यार जैकेट वगैरह भी ले लेता हूँ, लेवल 3 का हेलमेट तो है। तो मैंने बोला उसको कंप्लीट कर दे, क्योंकि उसका बंदा वहाँ पर नहीं था, वो पता नहीं किधर को भाग रहा था। अरे बाबा मेरे को एक और M249 मिली, मैंने चेंज की। मैंने कहा बिड़ू मेरे पास अब बहुत सारी गोलियाँ हो गई है। तो वहाँ पर जाके उसने कंप्लीट किया। अपन क्या करेगा, अब अपन कुछ नहीं करेगा। अब अपन ये इस घर में आएगा, क्योंकि जब मैं इधर आया तो मेरे को फायर दिया, मेरे को ज़बरदस्ती मारने की साजिश में लगा था। मैंने इसको बहुत ढूंढने की कोशिश की, मिला ही नहीं। सालर बेटा सालर मामूर जो, मैं अभी तुम्हारे को भालोबासी, अभी तुम्हारी
भालोबाशिन इज इनफ इसके आगे नहीं बोलना चाहिए। तो गाइज, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मेरा यहाँ पर एम नहीं बैठ पा रहा था, बड़ी मुश्किल से मैंने स्लो करके मैंने एम लिया इसका, क्योंकि थोड़ा सा इधर उधर हिल रहा था तो दीवार आ रहा था बीच में, देखो ऐसे करके, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने इस वीडियो को ट्रिम किया है कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो देखने में। तो इतनी देर में देखता हूँ एक बंदा और है ऊपर, मैंने उसको बॉडी शॉट दिया है एक। अब वो बंदा जाएगा नीचे जाके रिवाइव कर देगा। मुझे लगा कि शायद हो सकता है धुएं की वजह से मुझे दिख ना रहा हो और बंदा हो, तो मैंने शॉट लिया एक दो, लेकिन वहाँ पर कोई था ही नहीं। उसने नीचे जाके रिवाइव दे दिया। मैंने कहा नहीं बाबा, मैं तेरे को छोड़ेगा नहीं, मैं यहाँ से अब निकलेगा, बाहर जाएगा, बाहर जाके क्लोज में फाइट लेगा अब मैं। तो जैसे ही मैं किसके क्लोज में जाता हूँ तो देखना अभी मेरे साथ क्या होता है। देखो ये देखो, बराबर जाने से पहले ही मेरे देखो, जाने से पहले जाने नहीं दे रहे बे, साला मारे ही पड़े हैं बे, ज़बरदस्ती का गोलियां मार रहे हैं। साला सामने वाले घर में तुम कब आ गए? हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, साला तुम डिस्टर्ब कर रहे हो बे, साला बुरकावाल। सॉरी गाइस, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसको मैंने हेड मारा। आई थिंक इसका लेवल 3 का हेलमेट था, तो इसको कुछ हुआ नहीं। तो ये भाई साहब दोबारा मुंडी बाहर निकालेंगे, हम इनका साला मुंडी ही फोड़ देंगे। साला मुंडियाँ निकालते हैं बाहर। तनिक देखिए, अब इसको मैंने बहुत सही टाइम पे मारा और ये भी बहुत सही टाइम पे अंदर हो गया, ये बच गया। तो अब देखिए हम क्या करते हैं। अब ये भाई साहब आएंगे, ये खाए इन्होंने शॉट, लेकिन ये शॉट क्यों नहीं लगा मुझे समझ नहीं आया। ये परफेक्ट टाइम था, परफेक्ट शॉट था, सब कुछ ठीक था, लेकिन हुआ ही नहीं शॉट ये। अब ये वाला शॉट खाएंगे और ये घर जाएंगे। देखो गाइस, तो इसे कहते हैं हेड शॉट। हेड शॉट समझते हैं ना, हेड शॉट, ये हेड शॉट है। तो गाइस हमने सोचा कि इनके ऊपर पुश करना चाहिए, क्योंकि 7 गंजे बचे हैं, 7 में से 2 हम, बचे 5 गंजे और हैं। तो 5 गंजों को हम कैसे मारेंगे अब देखना। तो इस घर पे जो बनता है, मैंने सोचा कि शायद हो सकता है वो कूद के नीचे से आने की कोशिश करे या साजिश करे। तो मुझे देखा नहीं कोई भी, मैं आया ऊपर, मैं कहा बाबा मैं ये सब कुछ, मैं ये मलंग, मैं ये तलंग, मैं ये सब कुछ, मैं आया यहाँ पर, मैंने शॉट दिया, इतनी देर में मैंने शॉट दिया, इतनी देर में तो भाई साहब उठ गए। तो साला फिर तुम कमीना बच कैसे गया बे? देखो दूसरा शॉट भी नहीं लगा इसको। तो गाइस यही होता है, कभी कभी पबजी के ग्लिचेस होते हैं। अब देखा होगा आपने कि मेरा शॉट सही था, वो दीवार पर भी नहीं था, लेकिन फिर भी नहीं लगा। अल्लाह पबजी वाला कमीना हो गया है बे, पता नहीं क्या क्या करके मानता है। अभी देखो गाइस हम ऊपर जाएंगे, ये देखो भाई साहब कैसे इनके मतलब एक हद होती है, हद मतलब एक लेवल होता है ना, लेवल कैंपर्स का, उस लेवल को भी पार कर चुके थे ये लोग। देखो इनको पता है बंदा आ रहा है, उसके बावजूद लेटे हैं। ये चाहते तो मुझे आगे आके कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं भाई साहब, उनको तो नींद आ रही है, वो तो लेटेंगे। और ये भाई साहब बैठे हैं, इन्होंने नशा पेशे कर रखे हैं कोई गंदे वाले सस्ते पस्ते से। हमने यहाँ पर लूट करके चेंज करिए सामान। इतनी देर में हमारे नंबर 4 को पीछे से मारा, पीछे से मारा, पिच्छू से पिछवाड़ी में मारा उनका। हमने कहा ओके ब्रो, मुझे यहाँ पर दिखी गाड़ी, मैंने कहा यहाँ पर बंदा है। तो उसको पता नहीं कि गोली कहाँ से चली, तो वो मुझसे पूछ रहा है कहाँ है बंदा। तो इसने मुझे हेड दिया, लेकिन मैं ले नहीं पाया, क्योंकि मैं एनिमी हेड कर रहा था, तो इस चक्कर में ले नहीं पाया। अब दोबारा उसने पूछा, मैं दोबारा एनिमी हेड करूँगा उसको बताने के लिए। देखो अभी देखो पता नहीं है मतलब क्या उसको बंदा क्यों नहीं दिखा, मुझे बताना पड़ रहा है। बताओ ये बात तो गलत है ना उसकी। अब ये भाई साहब अकेले हैं और ये देखो छुपन छुपाई खेल रहे हैं। झलक दिखला जा एक बार आजा रे बाबा आजा। इसने झलक दिखलाई और हमने इसकी झलक की झिलकारियाँ उड़ा दी। अब इतनी देर में भाई साहब हमारा लूटेड ड्रॉप जो हम लूट चुके थे वो लूटने आए। ये मतलब इनको भी शर्म नहीं आ रही था, छोटा सा सर्कल है, अगर ड्रॉप है तो ड्रॉप पे जाने की क्या जरूरत है? साला सब कोई तुम्हारे ऊपर नजर टाँप के बैठा है बे, पगलाए हो क्या, पगलेट हो बे। अब मुझे इतनी देर में मेरे टीममेट ने बताया कि भाई ये लास्ट बंदा है और ये इस वाले गल में है। मैंने कहा ओके, मैं इधर उधर जरा हिल ढुल के मटक के, क्योंकि वेट ज़्यादा हो रहा है ना, मैंने कहा शॉट लेता हूँ हिल ढुल के। तो एक शॉट पड़ा इसको बॉडी। अब ये मुझे समझ नहीं आया गाइज, मैं इसको दूसरा शॉट भी दे रहा था बॉडी, बट वो बॉडी नहीं लगा, वो हेड लगा। वो कैसे लगा बॉडी के बदले हेड, मुझे समझ नहीं आया। बट वो हेड शॉट बहुत ही शानदार है। अभी आप देखना कितना प्यारा है। आपको आई थिंक कि बंदा नहीं दिखेगा, अगर आपको दिखेगा भी तो आई एम श्योर आपको हेड नहीं दिखेगा। मुझे नहीं दिखा तो आपको क्या दिखेगा? तो गाइस बताना ज़रा, ये देखो हेडशॉट लिख के आया ना, मुझे नहीं पता ये कैसे हेडशॉट लगा, बस हेडशॉट लगा विद चिकन डिनर गाइस। थैंक यू सो मच।